मेरे प्यारे बच्चों, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस लगातार 4-5 दिनों से चला आ रहा है और उसी कड़ी में आज एक और लेवल हम लोग पार करेंगे। मैं आपको ग्रेजुअली, धीरे धीरे, छोटी छोटी सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए उस क्लाइमेक्स तक पहुंचाना चाहता हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आवश्यकता है। तो आज उसी आवश्यकता में एक स्टेप और हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एक्चुअल चीज समझ में आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर, डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। पिछला वीडियो यदि मेरा नहीं देखा है तो जरूर देखो ताकि आइडियाज आप इसके लिए भी निकाल सके। पहले उसको देखो फिर इसे बनाओ, बनाना सोचना आसान हो जाएगा। तो डायरेक्टर में गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। तो 8 लेटर को फैक्टोरियल 8 तरह से रीअरेंज किया जा सकता है। मैं बता चुका हूं इन सारे आइडियाज को एग्जांपल दे दे के, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कराया। तो 8 लेटर को फैक्टोरियल 8 तरह से रीअरेंज करेंगे, लेकिन इसमें आर 2 बार आया है और 2 बार आया है तो ये रिपीट करवा देगा। एक से अधिक बार आए तो वो रिपीट करवा देता है और रिपीटेशन से बचने के लिए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 करेंगे। 2 ठो आर है तो फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। 3 आर रहता तो फैक्टोरियल 3 लिखते। 2 है इसलिए फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। आपको पता है 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 डिवाइडेड बाई 2 गुना 1। 2 1 से ये 2 1 कैंसिल हो गया। अब गुना करेंगे 8 7 56। 56 को फिर 6 से, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आओ देखिए, 5 चौके 20, अब 20 तिया 60 और 60 छक 360 गुने 8 सते 56। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो का जीरो लिख देंगे और मैंने 2 डिजिट को, बेसिक मैथ्स अगर मेरा किया है तो 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान काम होगा। अगर नहीं किया है तो जाके पीछे वीडियो सब देखो जिसमें 2 डिजिट को 2 डिजिट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया है। सबसे पहले हम लोग 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक 36, 36 का 6 बच गया 3। अब इस 6 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 तिया 18 और 5 छक 30, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 और 18 48 हो जाएगा। और कैरी हमारे पास 3 बचा हुआ था तो 48 और 3 51 होगा। 51 बच गया हमारे पास 5। अब पहला डिजिट को पहला डिजिट से गुना करें, 5 तिया 15 और कैरी हमारे पास 5 है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, 20,160। और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी। ये तो गुना भाग अलग प्रक्रिया है। 8 लेटर को फैक्टोरियल 8 तरह से रीअरेंज करेंगे और रिपीटेशन से बचने के लिए, चूंकि आर 2 बार आया है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे और हम लोग आंसर दे देंगे। नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने नए, देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही चीज एक्स्ट्रा है, कितने नए अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाया जा सकता है।
तो ध्यान देना, इसमें लेटर है 8, तो फैक्टोरियल 8 तो होना ही होना है। आर इसमें 2 बार आया है, तो रिपीटेशन से बचने के लिए फैक्टोरियल 2 जरूर करेंगे। और ये जो व्यवस्था आएगी उसमें डायरेक्टर शब्द भी इंक्लूड होगा। लेकिन उसने कहा कितने नए, नए का मतलब हुआ कि ये जो डायरेक्टर शब्द बना है इसको छोड़कर बाकी तुम्हें बनाना है, और एक वर्ड छोड़कर बनाना है। इसलिए जब नए जुड़ जाए तो यहां -1 जरूर करेंगे। इसका वैल्यू पिछला क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं, 20,160। इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये होगा 20,159। चूंकि डायरेक्टर जो है इसको छोड़कर आपको नए नए वर्ड का क्रिएशन करना है, तो 20,159 नए नए क्रिएशन किए जा सकते हैं। और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इसका आंसर होगा। देखो, एक एक वर्ड में मीनिंग होता है और यही ऑब्जर्वेशन आपको कैच करने का प्रयास करना है। नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार थोड़ा और चेंज किया गया। कहता है डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाया जा सकता है जिनमें सारे वॉवल एक साथ हो। अब देखो, वॉवेल इसमें है आई ई ओ, आ कॉन्सोनेंट है डी आर सी टी आर। उसने कहा कि सारा वॉवेल एक साथ होना चाहिए, लेकिन कॉन्सोनेंट के लिए उसने कोई शर्त नहीं रखी। वॉवेल एक साथ होगा, कॉन्सोनेंट एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, उसने उसके लिए कोई शर्त नहीं दिया। इसका अर्थ हुआ कि देखो यहां आई ई ओ है, एक साथ वॉवेल हो गया। अब उसके बाद हम डी आर सी टी आर रख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले हम लोग डी आर सी टी आर रख ले, बाद में आई ई ओ रख सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि दो ठो कॉन्सोनेंट पहले और बीच में वॉवेल और बाद में कॉन्सोनेंट रख ले। क्योंकि कॉन्सोनेंट के लिए कोई शर्त नहीं है, शर्त सिर्फ और सिर्फ वॉवेल के लिए है। तो याद रखना, ये तीनों को तू एक लेटर मान ले, तो ये एक लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, और कोई 6 चीज फैक्टोरियल 6 तरह से रिपीट होगा। अच्छा, एक बात और, उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि सारे वॉवेल एक साथ होंगे, तो वॉवेल आई ई ओ है, तो हमेशा आई ई ओ ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ओ आई ई ओ भी हो सकता है, ई आई ओ भी हो सकता है, ओ आई ई भी हो सकता है। ये तीनों अपने जगह पर रीअरेंज हो सकता है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 3 लाएंगे। आर इसमें 2 बार आया है जो रिपीट करा देगा, और रिपीटेशन से बचने के लिए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 कर देंगे। फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बटा 2 गुने 1। ये 2 1 से 2 1 कट गया। अब आओ, 6 पचे 30, 30 चौके 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720, और 720 तिया 2160 होगा। 2160 गुना करने पर आएगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। याद रखना, सारा वॉवेल एक साथ, तो इसको एक मानेंगे। 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 आया। ये आई ओ अपने जगह पर रीअरेंज हो सकता है, इसके लिए फैक्टोरियल 3 आया। आर 2 बार आया है, रिपीट करा देगा, तो रिपीटेशन से बचने के लिए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 करेंगे। सॉल्व करके हम लोग इसके आंसर को देंगे। नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर
4, डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाया जा सकता है जिसके सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हो तथा सारे वॉवेल भी एक साथ हो। कहता है सारा कॉन्सोनेंट जहां रहेगा एक साथ और सारा वॉवेल भी जहां रहेगा एक साथ। यानी आई ई ओ वॉवेल है और डी आर सी टी आर कॉन्सोनेंट है। तो सारा वॉवेल जहां रहेगा एक साथ और सारा कॉन्सोनेंट जहां रहेगा एक साथ। ये ऐसा नहीं है कि डी आर पहले हो जाए और सी टी आर बाद में हो जाए। ऐसा नहीं है कि आई पहले हो और ईओ बाद में हो जाए। सारा वॉवेल जहां रहेगा एक साथ रहेगा और कॉन्सोनेंट एक साथ रहेगा। तो ये एक और एक दो है और कोई दो चीज फैक्टोरियल 2 तरह से अरेंज किया जा सकता है। अब ध्यान लगाना, ये जहां रहेगा एक साथ रहेगा, लेकिन आई हो है तो ई आई ओ भी हो सकता है, ओ आई ई भी हो सकता है। तो ये फैक्टोरियल 3 तरह से रीअरेंज होगा। अब ये डायरेक्टर है, सॉरी डीआरसीटीआर है, तो ये डीआरसीटीआर के बदले टीआर डीआरसी भी हो सकता है, आरडी टीसीआर भी हो सकता है, ये रीअरेंज हो सकता है। तो ये कितने तरह से होगा? तो उसमें 5 लेटर है तो फैक्टोरियल 5 होगा। आर इसमें 2 बार आया है जो रिपीट करवा देगा, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 करेंगे। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और हम लोग सबको गुना कर देंगे। 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 120, और 120 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। और 720 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। तो हमने आज कुछ लेवल इंप्रूव करने का प्रयास किया ऐसे प्रश्नों के दृष्टिकोण से। इन्हें 2 बार 3 बार जरूर रिपीट करें ताकि ऐसे प्रश्नों पर आप कमांड कर सके, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सामना कर सके। आज के लिए इसमें इतना ही। नेक्स्ट डे पुनः नए आइडियाज के साथ मैं उपस्थित होऊंगा इस टॉपिक के अधीन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।